नमस्कार साथियों, मैं एमडी कुशवाहा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस टिप्स में। मैं इस चैनल के माध्यम से अपने पढ़ाई के अनुभव शेयर कर रही हूँ जो मैंने अब तक सीखा है। तो चलिए बिना देर किए आप सभी को ले चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। और इससे पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगी कि कृपया हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 साइंस का चैप्टर 3 धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। इससे पहले हम चैप्टर 1 चैप्टर 2 पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जिसका पार्ट पहला है ये। तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। आज हम धातुओं और अधातुओं के बारे में सीखेंगे। तो धातुएं और अधातुएं, धातुएं क्या होती है, अधातुएं क्या होती है। तो सबसे पहले हम धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणधर्मों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला भौतिक गुणधर्म होता है धात्विक चमक। धात्विक चमक किसे कहते हैं? शुद्ध रूप में धातु की सतह क्या होती है? चमकदार होती है। शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है और इसी गुणधर्म को हम कहते हैं धात्विक चमक। ये तो सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा क्योंकि धात्विक चमक कोई भी मतलब उस टाइप की बात नहीं है। उसके बाद में हम देखेंगे सामान्यता कठोर। तो सामान्यता कठोर जैसे कि मतलब हर एक धातु की जो कठोरता होती है वो अलग अलग होती है, विभिन्न हो सकती है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें तो मरकरी के अलावा सभी ठोस है। ठीक है, तथा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम धातुएं कठोर नहीं होती बल्कि क्षारीय तथा कोमल होती है। ठीक है, और अगर हम बात करें अब आघात वर्ध्यता धातुओं को पीटकर चादरों के रूप में परिवर्तित करने के गुण को आघात वर्ध्यता कहते हैं। धातुओं को पीट कर, जैसे कि लोहे को हम पीट कर अगर चादर के रूप में परिवर्तित कर दे तो उसी को हम आघात वर्ध्यता कहते हैं। आघात कर दिया। ठीक है, धातुओं को पीटकर चादरों के रूप में परिवर्तित करने के गुण को आघात वर्ध्यता कहते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम, आराम, एजी। एल्यूमिनियम आराम का मतलब सोना, एजी अर्जेंटा मतलब कि वो सिल्वर, चांदी। ठीक है, आदि। ठीक है, तो ये सब कहाँ आघात वर्ध्यता आती है। इनको हम पीट कर चादरों के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें आघात वर्ध्यता धातु में रखा जा सकता है। अब हम बात करें तन्यता। तो तन्यता धातुओं को खींच कर, उसमें क्या था, धातुओं को पीट कर चादर बना देना। और इसमें क्या है, धातुओं को खींचकर तार बना देना। धातुओं को खींचकर तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। और हमारी एनसीईआरटी बुक में इसका बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है जो कि सोना यानी कि हम 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। ठीक है, 1 ग्राम सोने से कितना? 2 किलोमीटर लंबा तार। तो तन्यता धातु को खींचकर तार बनाना और आघात वर्ध्यता धातुओं को पीटकर चादर बनाना। ठीक है, अब हम बात करेंगे विद्युत तथा उष्मा की सुचालक कि धातुएं विद्युत तथा उष्मा की सुचालक होती हैं या नहीं होती है। तो धातु उष्मा की सुचालक है तथा इनका गलनांक क्या होता है? बहुत अधिक होता है। धातु उष्मा की क्या है? सुचालक है। धातु किसकी सुचालक है? उष्मा की सुचालक है तथा इनका गलनांक क्या होता है? बहुत अधिक होता है। बहुत अधिक मतलब गलनांक क्या होता है? देखिए, गलनांक वह तापक्रम होता है जिस पर कोई ठोस जो है गलता है। ठीक है, तो गलनांक यानी कि कोई ठोस गले, तो इस प्रकार धातु जो है उष्मा की सुचालक है, इसलिए ये बहुत अधिक तापक्रम पे गलती है। तभी हम कह सकते हैं कि इनका गलनांक जो है वो बहुत अधिक होता है। जैसे कि अब हम बात करें तो एजी यानी कि अर्जेंटम, कॉपर, एल्यूमिनियम आदि। ठीक है, सिल्वर तथा कॉपर जो है वो उष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। जो सिल्वर और कॉपर है
वो उष्मा के सबसे अच्छे चालक है। और लेड और मरकरी उष्मा के क्या है, कुचालक है, लेड और मरकरी। घर में बिजली के तार पर जैसे कि पॉलीस्पाइनिल क्लोराइड अथवा रबर जैसी सामग्री की परत चढ़ी होती है, ठीक है, पीवीसी चढ़ी होती है। उसके बाद में हम बात करें सोनोरस। सोनोरस को हम बता दें, सोनोरस को ध्वनिक भी कहते हैं। सोनोरस को ध्वनिक भी कहते हैं। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती हैं उन्हें सोनोरस कहते हैं। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर, कहाँ से, कठोर सतह से टकराने पर क्या ध्वनि उत्पन्न करती है, आवाज करती हूँ, उन्हें हम कहते हैं सोनोरस। ठीक है, सोनोरस मतलब कि ध्वनिक। तो ध्वनिक से हम ले सकते हैं कि मतलब जो कठोर सतह से टकराते ध्वनि उत्पन्न करते, ध्वनि उत्पन्न करने वाली हो गई ध्वनिक। ठीक है, और ध्वनि कैसे उत्पन्न होगी, जब टकराएगी तो टकराएगी कहाँ से, कठोर सतह से, तभी ध्वनि उत्पन्न होगी। जैसे कि हम बात करें घंटी की, तो घंटी है, घंटी सबने देखी है, घंटी ध्वनिक होती है। ठीक है, तो इसे हम सोनोरस कहते हैं। उसके बाद हम बात करें अब अधातुओं के गुणधर्मों की बात करें, तो देखिए हमने क्या पढ़ा कि जो धातुएं हैं उनकी धात्विक चमक, सामान्यतः कठोर, आघात, वर्ध्यता। और अगर हम बात करें अधातुओं की, तो अधातुओं में धात्विक चमक नहीं पाई जाती सिवाय आयोडीन के। आयोडीन ही एक ऐसी धातु है जो चमकीली होती है। ठीक है, और बकाया इनमें धात्विक चमक नहीं पाई जाती। और बात करें सामान्यतः कठोर या कहते हैं ठोस या गैस, तो ये जो धातुएं होती हैं, सॉरी धातुएं होती हैं वो ठोस और गैस नहीं होती। किंतु जो ब्रोमीन होती है वह द्रव्य होती है। ठीक है, जो अधातुएं होती हैं वह सामान्यतः ठोस तथा गैस होती है। सॉरी, किंतु जो ब्रोमीन है वह द्रव्य होती है। क्या होती है, द्रव्य। द्रव्य एक ही अधातु है ब्रोमीन, और बकाया सारी कितनी वो जो होती हैं वो ठोस और गैस होती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें आघात वर्ध्यता की, तो जो अधातुएं हैं उनमें आघात वर्ध्यता का गुण नहीं पाया जाता है, मतलब कि अधातुओं को हम पीट कर चादर नहीं बना सकते। ठीक है, तो आघात वर्ध्यता का गुण नहीं पाया जाता। अगर हम बात करें तन्यता की, तो अधातुओं में तन्यता का गुण भी नहीं पाया जाता। अगर हम बात करें ऊष्मा तथा विद्युत की कुचालक, ठीक है, तो विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक की बात करें यहाँ पे, तो जो अधातुएं होती हैं वह विद्युत और ऊष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है। क्या होती है, कुचालक होती है। जबकि हमने पढ़ा था कि जो धातुएं हैं वह ऊष्मा की सुचालक होती हैं, लेकिन अगर हम बात करें अधातुओं की, तो वह विद्युत और ऊष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है। क्या होती है, कुचालक होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कार्बन का अपर रूप एक पाया जाता है ग्रेफाइट, जो कि क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत की सुचालक होता है। ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, और अब हम बात करें अगर सोनोरस, तो सोनोरस जो है वो भी अधातुओं में नहीं पाया जाता। सोनोरस अधातुओं में नहीं पाया जाता। यानी कि मतलब अधातुएं जो है वह ध्वनिक नहीं होती। अब अगर हम अगले बात करें इनके गलनांक की, तो अधातुओं में जो है वो गलनांक बहुत कम होता है। धातुओं में गलनांक बहुत कम होता है। लेकिन अगर हम बात करें धातुओं की, तो धातुओं में गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। गैलियम और सीजियम का। ठीक है, धातुओं में बहुत मतलब इनका गलनांक बहुत कम होता है। लेकिन कार्बन का अपर रूप हीरे, ठीक है, हीरे का गलनांक जो है वो और क्वथनांक, वो दोनों मतलब गलनांक और क्वथनांक दोनों क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, दोनों ज्यादा होते हैं। धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों की बात करें अगर अब हम, तो धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, धातुओं का वायु में दहन करना, धातुओं का वायु में दहन करना। तो धातु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर क्या, धातु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर क्या होता है, हमें क्या प्राप्त होता है भाई, धातु ऑक्साइड। सिंपल सी बात है, अगर वो मिल जाए तो ऑक्साइड ही हो जाता है। जैसे कि
CaO हो जाता तो मतलब कैल्शियम ऑक्साइड हो जाता, तो मतलब ऑक्सीजन, ठीक है, O2 के कारण ही होता है ये। तो धातु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, हमने उदाहरण लिया है कॉपर ऑक्सीजन, ठीक है, मतलब धातु और ऑक्सीजन को अगर हम धातु और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करें तो हमें क्या मिलता है, धातु ऑक्साइड मिलता है, ठीक है, इस अभिक्रिया में हमें धातु ऑक्साइड। तो अगर हम कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, हमें कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो कॉपर, कॉपर क्या हमारा धातु है, ऑक्सीजन, ठीक है, हमने कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया की तो हमें क्या मिल रहा है, CuO2, मतलब कि कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है, ठीक है। और इसी तरह एक और हमारी एनसीईआरटी में उदाहरण दिया गया, वो है एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम को अगर हम ऑक्सीजन के से अभिक्रिया कराएं तो क्या मिलता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मतलब कि हमें ऑक्साइड मिलता है, ठीक है। धातु ऑक्साइड जैसे कि बात कर रहे हैं 2Cu, CO2L2O3, ठीक है, ये सभी क्या होती हैं, क्षारकीय होती है, यानी कि मतलब कॉपर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, क्षारकीय होते हैं। क्या होते हैं, क्षारकीय होते हैं। क्लियर है। अब हम एक और इसके रासायनिक गुणधर्म की बात करेंगे तो वो है उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड। तो ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं, अम्ल और क्षारक दोनों से, किनसे, दोनों से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, हमें लवण और जल प्रदान करते हैं। क्या बनाते हैं, लवण और जल प्रदान करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे कि जब धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये क्या करते हैं, क्षारकीय व्यवहार करते हैं। जब धातु ऑक्साइड जैसे कि हम ले लें Al2O3, तो ये अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो ये क्या, क्षारकीय व्यवहार करेंगे। कैसा, क्षारकीय व्यवहार करेंगे। जो हमें ये Cl3 मिल रहा है ये लवण है, लेकिन कैसा है, क्षारकीय। कैसा है, क्षारकीय। तो मतलब ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल या क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके हमें क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, मतलब एक ही चीज बनाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। क्लियर है। जैसे कि अगर हम बात करें तो धातु ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो ये क्षारकीय व्यवहार करेंगे। कैसा, क्षारकीय। और अगर धातु ऑक्साइड क्षार के साथ अभिक्रिया करेंगे तो ये अम्लीय व्यवहार करेंगे। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि 2NaLO2, तो यहाँ पर ये लवण और जल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, लवण और जल। तो हमने क्या देखा कि धातु ऑक्साइड जो है वह अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके हमें क्या देते हैं, लवण और जल ही देते हैं। क्लियर है। आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना है। आगे के वीडियो बहुत जल्दी आप लोगों को मिलेगी। और अगर आप लोगों को कोई और सब्जेक्ट की कोई बात मतलब कुछ भी चाहिए हो हमसे तो हम आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मैं उसके लिए भी आप लोगों को अच्छे से देने का प्रयास करूंगी। एंड हमारी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। इससे पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा निवेदन करूंगी, छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगी कि कृपया अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।